हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द सीरीज ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स फ्रॉम क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 12। पिछले लेक्चर्स तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बैंक के ऑफ द चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये एमसीक्यू से है। क्या बोला है यहाँ पे, ये क्वेश्चन पढ़ लो एक बार अच्छे से। यहाँ पे बोला है अ गैस इज एनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज हीटेड विद 10 जूल ऑफ एनर्जी। मतलब तुमने 10 जूल ऑफ एनर्जी उसको दिया, मतलब Q हो गया प्लस 10 जूल, causing the lid of the container to rise 2 मीटर with 3 न्यूटन ऑफ फोर्स, है ना। 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, 3 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू 3 इनटू 2, दैट इज इक्वल टू 6 जूल। ये वर्क डन है। वर्क डन आ गया, हीट आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज Q माइनस W। Q कितना है बेटा, 10 माइनस W कितना है, 6। तो आंसर इज 4 जूल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऑप्शन डी आसान था, है ना। चलो नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर का है, 1 मार्क का। अ सिस्टम रिलीजेस 100 किलो जूल ऑफ हीट। अब जब कोई भी सिस्टम हीट रिलीज कर रही है तो उसका हम लोग वैल्यू जो लेते हैं वो निगेटिव लेते हैं, क्योंकि हीट रिलीज नेगेटिव, हीट एब्सॉर्ब पॉजिटिव, हमारा साइन कन्वेंशन। व्हाइल 80 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, है ना। हमको पता है वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, ओके, एंड बाय द सिस्टम पॉजिटिव, तो इट इज माइनस 80 किलो जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। सेम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तुमने पूरा स्टेटमेंट लिखना है। अकॉर्डिंग टू, FLOT नहीं लिखना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, है ना। तो देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू, Q कितना है बेटा यहाँ पे, माइनस 100, माइनस W कितना है बेटा, माइनस 80, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 100 प्लस 80, तो इट इज माइनस 20 किलो जूल्स। तो स्टेटमेंट अगर लिखोगे तो कैसा लिखोगे, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 20 किलो जूल्स। स्टेटमेंट लिखते वक्त 20 माइनस नहीं लिखना, स्टेटमेंट लिखते वक्त, है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज 20 किलो जूल्स, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ तक मार्क्स मिल जाएंगे, स्टेटमेंट के मार्क्स नहीं मिलते, सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ा आंसर सही लिखा है तुमने, मतलब तुमने एफर्ट्स डाले आंसर लिखने में, इसलिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक सेकेंड जस्ट चेक कर लेते हैं हम लोग। ये 1 मार्क का था, अब 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली शॉर्ट आंसर में। 1 मार्क में एक ही न्यूमेरिकल दिया था हम लोगों ने। यहाँ पे क्या बोला है, 3 मोल्स ऑफ गैस, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स 3 दिए हुए, 3 मोल्स। टेम्परेचर बोला है 400 केल्विन पे है। एक्सपांड्स आइसोथर्मली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आइसोथर्मल एक्सपांशन है। फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 4 लीटर VI, इनिशियल वॉल्यूम 4 लीटर यानी 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, तो फाइनल वॉल्यूम 8 लीटर्स, 8 लीटर्स यानी 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। फाइंड द वर्क डन, है ना। अब वर्क डन का फॉर्मूला स्ट्रेट अवे, W इज इक्वल टू 2.303 nRT log to the base 10 VF upon VI, याद रखो, ठीक है। R की वैल्यू 8.31 ले लेंगे हम लोग, है ना। 2.303, N का वैल्यू 3, R का वैल्यू 8.31, T का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 400 इंटू लॉग टू द बेस 10, VF का वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 2 जा, तो therefore work done is equal to 2.303 into 3 into 8.31 into 400 into log 2
टू द बेस 10 0.3010, ये लॉग बुक से आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर जूल में लिखना है। ठीक है, समझ आया सबको? तो दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट, एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर, ये इनिशियल वॉल्यूम है 2 लीटर यानी 10 to the power -3 मीटर क्यूब, इज एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड, है ना, एडियाबैटिकली बोला है यहाँ पे, एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो फाइनल वॉल्यूम जो है ना वो इनिशियल के 1/10 बोला है, यानी 0.2 into 10 to the power -3 मीटर क्यूब, 1/10 क्या बोला इनिशियल वॉल्यूम के, यानी इनिशियल इतना है तो उसका 1/10 इतना हो गया, ये वैल्यू डालो तो आ जाएगा। इनिशियल प्रेशर PI कितना है 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल, गैमा की वैल्यू 1.4 है, तो फाइनल प्रेशर निकालना है। ठीक है, अब यहां पे लिखना फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV raised to gamma is constant, तो हम लोग क्या लिखेंगे PI VI raised to gamma is equal to PF VF raised to gamma। PI जो है, अब यहां से हम लोग इसको PF निकालना है ना, तो PF is equal to PI VI upon VF raised to gamma whole raised to gamma किया, समझे? देखो क्योंकि VF raised to gamma नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो PF बच जाएगा उधर, PF निकालना है अपने को। ठीक है, ये 1.013 into 3 नहीं है into 10 to the power 5, VI कितना है बेटा यहाँ पे 2 into 10 to the power -3 अपॉन 0.2 into 10 to the power -3 रेस्ट टू गैमा कितना है 1.4, है ना। अब देखो यहाँ पे 10 to the power -3 तो कैंसिल हो गया बेटा, अब क्या बचा यहाँ पे देयरफॉर PF इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन कैसे करना बताता हूँ मैं, देखो 1.01 into 10 to the power 5, अब 2 upon 0.2 is 10, है ना, और 1.4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.4 को हम लोग लिख सकते हैं 14/10, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 7/5, है ना, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको 2 7 जा 2 5 जा, तो 7/5। अब इसका 10 to the power 7 और उसका 5th रूट निकालना है ना, ये दो को सॉल्व करना पड़ेगा। PF इज इक्वल टू, अब ये तुम्हारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 10 to the power 7 और उसका 5th रूट भी निकालना है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर उतना पास्कल्स लिख दो, यूनिट से ही लगाओ, यूनिट के हाफ मार्क है। 10 to the power 7/5 का मतलब क्या है, चलो समझाता हूँ। देखो इसका मतलब ये है 10 to the power 7 to the power 1/5, ठीक है। ये अब इसको कैसे सॉल्व करना, 5th रूट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका सिंपल सॉल्विंग है ना। इसका सॉल्विंग ऐसा रहेगा कि पहले कैलकुलेट कर लो, मतलब इसको लॉग से सॉल्व करेंगे, लॉग 10 to the power 7 जो आ जाएगा 7.0000 डिवाइड बाय 5 यानी आ जाएगा 1.4000 और फिर एंटी लॉग निकाल लो इसका, है ना, दैट वुड बी योर आंसर। कितना आसान है ना सॉल्व करना, एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है इसको, ओके। इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको सॉल्व करना है 10 to the power 7/5। कैसे सॉल्व किया चेक किया ना सभी ने, ये मेथड ध्यान में रखो, मेथड ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। चलो अब 3 मार्क का क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, मास 1 ग्राम दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, आगे बताऊंगा। इनिशियल वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इनिशियल वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसको स्टीम में बदला, स्टीम में जिसका वॉल्यूम कितना हो गया, फाइनल वॉल्यूम 1671 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका प्रेशर कितना है 180 m, 180 m बोले तो 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। लेटेंट हीट बोला है, लेटेंट हीट जो है कितना दिया है 2256 जूल पर ग्राम दिया हुआ है, इसलिए इसको ग्राम में रखा मैंने,
क्योंकि ये जूल पर ग्राम में था इसलिए इसको ग्राम में रखना है। एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है W और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। ठीक है, ठीक है, ध्यान में है सबको। चलो सबसे पहले वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हीट कितनी देना पड़ेगा ये निकाल लेते हैं, है ना। हीट तो देना पड़ेगा, बगैर हीट के वाटर स्टीम में तो कन्वर्ट होगा नहीं। तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देना पड़ता है दैट इज m इंटू एल। m इंटू एल हीट देना पड़ेगा। अब m का वैल्यू कितना है बेटा 1 ग्राम और l की वैल्यू कितनी है बेटा 2256। ये लैटेंट हीट का फॉर्मूला, ये क्लास 9th में भी पढ़ा है तुमने और बेसिक्स में पढ़ाया गया है ना। तो ये बन गया 2256 जूल। इतनी हीट देना पड़ा तुमको, याद रखो, इतनी हीट देना पड़ा। क्यों आ गया? अब वर्क निकाल लो। वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा PdV यानी P इंटू वी एफ माइनस वी आई। सिर्फ यहाँ पे इनको कन्वर्ट करो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब और ये 1671 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन करना, इनको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना जरूरी है। माइनस 6 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1671 माइनस 1 1671 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 तो 1.01 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर माइनस 6 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 1670। ये जीरो इसके साथ कट गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1.01 और 167 को, है ना। तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेंगे 167 इंटू 1.01 167 हो गया क्रॉस क्रॉस 761 76816 तो वो आ जाएगा 168.67 जूल। ठीक है, अब ये आ गया वर्क डन। Q आ गया, W आ गया। फिर क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q माइनस W। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। Q का वैल्यू 2256 माइनस 168.67 तो कितना आ जाएगा ये 2256 माइनस 168.67 13 इक्यारी 3 इक्यारी 16 में से 7 गए 9 इक्यारी 15 में से 7 गए 8 इक्यारी 2089.33 जूल। This should be your answer for change in internal energy या increase in internal energy। समझ आया सबको? आसान था ये। देखो पहले हम लोगों ने यहाँ पे हीट निकाली, फिर वर्क डन निकाला, फिर इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाला, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ हीलियम। ओके, हीलियम का फॉल निकालना है जिसका इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है 15 केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 15 प्लस 273 तो इनिशियल टेम्परेचर देयरफॉर बिकम्स कितना हो गया ये 288 केल्विन। 288 केल्विन when it is suddenly expanded to 8 times its original volume। देखो फाइनल वॉल्यूम बोला है 8 times its original volume और गैमा दिया है 5/3। तुमको निकालना है, देखो ध्यान से, फॉल इन टेम्परेचर निकालना है बेटा, मतलब फॉल यानी डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी, टीएफ नहीं निकालना है, डेल्टा टी निकालना है। लेकिन डेल्टा टी निकालने के लिए पहले टीएफ निकालना पड़ेगा। लिखेंगे हम लोग फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। टी वी रेस टू गैमा माइनस 1 इज कांस्टेंट। ये तुमको याद रखना पड़ेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए 3 चीजें हैं, वो अपने को ध्यान में रखना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा। जैसे पी वी रेस टू गैमा कांस्टेंट, टी वी रेस टू गैमा माइनस 1 कांस्टेंट, ऐसे जो 3 इक्वेशंस है तुम्हारी बुक में दिए टेक्स्ट बुक के, वो याद रखना पड़ेगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, टी आई वी आई रेस टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू टी एफ वी एफ रेस टू गैमा माइनस 1। इसी तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, टीएफ निकालना है तो ये इसको नीचे लेके आ जाओ इधर। तो देयरफॉर टीएफ इज इक्वल टू
टी आई इंटू वी आई अपॉन वी एफ रेस टू गैमा माइनस 1। टी एफ इज इक्वल टू टी आई कितना है बेटा 288 वी आई अपॉन वी एफ कितना है 8 टाइम्स वी आई रेस टू 5/3 माइनस 1 वी आई कैंसिल। ठीक है, देखो कैलकुलेशन देखो कैसे करने वाले हैं अभी हम लोग। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा है, फिजिक्स नहीं आया। 1/8 रेस टू 2/3 है ना। अब देखो इसका कैलकुलेशन देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। टी एफ इज इक्वल टू 288 इंटू 1 अपॉन 8 रेस टू 2/3। देखो बच्चे यही गलती कर देते हैं अब, क्योंकि यहां तक तो सही सॉल्व कर लिया, फाइनल आंसर निकालते वक्त गलती। इसको कैसे लिख सकते हैं 8 स्क्वायर टू द पावर 1/3। पहले स्क्वायर अंदर ले लो टू द पावर 1/3, टू द पावर 1/3 यानी क्यूब रूट है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 288 अपॉन 1/64 टू द पावर 1/3। 64 का क्यूब रूट क्या है 4 है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 72 केल्विन हो गया है ना 72 केल्विन। अब 72 केल्विन है तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो 72 माइनस 273 करके। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया बेटा फाइनल टेम्परेचर, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। टी एफ माइनस टी आई 72 माइनस 288 तो 288 माइनस 72 612 है ना 72 ही आएगा ना 288। एक मिनट कैलकुलेशन देख लेते हैं पहले। 8 8 288 करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यहाँ तक भी टी वी रेस टू गैमा माइनस 1 ये भी करेक्ट है। वेट वी एफ इज 8 टाइम्स वी आई सडनली एक्सपांडेड है ना, एक्सपांडेड बोला है ना, तो ये भी करेक्ट है। हाँ करेक्ट। तो फॉल इन टेम्परेचर कितना हो गया, तो फॉल इन टेम्परेचर इज दैट मच डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जितना केल्विन में फॉल है उतना ही डिग्री सेल्सियस में फॉल होता है, ध्यान में रखना। अगेन एज आई सेड रिपीट, मेरी बातों को ध्यान से समझना, उसको हिंदी में ऊपर लिख भी लो। जितना डिग्री सेल्सियस में फॉल होता है उतना ही केल्विन में फॉल होता है, या फिर जितना केल्विन में फॉल होता है उतना ही डिग्री सेल्सियस में फॉल होता है, याद रखो। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट है, हाँ करेक्ट है लास्ट। अ सिलेंडर कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल, याद रखो 1 ग्राम मॉलिक्यूल यानी नंबर ऑफ मोल्स 1 है, 1 मोल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल यानी 1 मोल्स was compressed adiabatically until its temperature rose from 27 degree Celsius to 97 degree Celsius. तो initial temperature 27 degree Celsius, which is 27 plus 273, 300 Kelvin. Final temperature 97 degree Celsius, which is 97 plus 273. 10 1 carry 10 7 17 1 carry 3. कैलकुलेट द वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस्ड। गैमा दिया हुआ है 1.5 और आर का वैल्यू ले लेंगे हम लोग 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है क्लियर। तुमको वर्क डन निकालना है और हीट प्रोड्यूस निकालना है। एक बार ध्यान में रखना, जितना वर्क डन रहेगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। फॉर्मूला लिख के देता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी एफ माइनस टी आई अपॉन 1 माइनस गैमा। तो वर्क डन का आंसर निगेटिव आएगा है ना, क्योंकि 1 माइनस गैमा है ना, क्लियर। तो n का वैल्यू कितना है 1, r का वैल्यू 8.31 इंटू टी एफ माइनस टी आई 370 माइनस 300 अपॉन 1 माइनस 1.5, 8.31 into 70 अपॉन माइनस 0.5। अब
अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर डाला तो कितना आता है 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 7 8 जा 56 58 अपॉन माइनस 0.5 है ना, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी कैलकुलेशंस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गड़बड़ हो गया। तो कितना हो जाएगा ये कैलकुलेशन देखो 7 21 2 है ना 50 था अपॉन माइनस 0.5 यानी इसका डबल करना है, माइनस इसका डबल करो अपॉन 0.5 यानी डबल करना है ऊपर वाले का। 14 1 कैरी 2 1 जा 2 3 2 8 जा 16 1 कैरी इतना जूल। ओके अब बोर्ड्स के क्वेश्चन बैंक में क्या किया, हीट को कैलोरीज में कन्वर्ट किया। तो हीट जो रहेगी दैट वुड बी वर्क डन, वर्क डन जो रहेगा ओके वर्क डन जो है दैट इज माइनस 1163, तो उन्होंने प्लस लिया यहाँ पे 0.4 और इसको 4.18 से डिवाइड किया और आंसर कैलोरीज में निकाला है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड इतना रहेगा, इतना हीट प्रोड्यूस रहेगा। ओके इतना हीट प्रोड्यूस हुआ। हाँ सिंस एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये बाहर नहीं जाएगा, अंदर के अंदर ही प्रोड्यूस होगा, बाहर नहीं जाएगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर विद दिस, उसको कैलोरीज में कन्वर्ट किया, ध्यान में है सबको। सो ये थे सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे।